ठीक है प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सञ्जीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदां सगन ललिता श्री विशाखा विंताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत उत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु भानुसुते देवी प्रणामी हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनाम पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। ओ नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा। राघव कृष्ण प्रभु जी, तो आज स्क्रीन शेयर का थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप भगवत गीता का जो 3.36 है उससे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ओके प्रभु जी। हाँ जी, मैं जब तक स्क्रीन शेयर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक मैं प्रयास करता हूँ कि हो जाए। आप तब तक शुरू कर सकते हैं श्लोक संख्या से। सभी से अनुरोध है कि आप भगवत गीता ओपन कर तो आप लीजिए। 3.36। सभी हाँ जी। भगवत गीता ओपन कर लीजिए। अध्याय 3 है कर्मयोग, और श्लोक संख्या है 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छत्रपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्णा। माता जी, आप एक्सप्लेन कर सकती हैं। जी, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। अब यहाँ पे अर्जुन ने भगवान से पूछा, वृवंशी से पूछा कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित होता है, और उसे ऐसा क्यों लगता है कि कोई उसे बलपूर्वक कह रहा है कि तुम पाप करो, पाप करो, पाप करो, तुम गलत कार्य करो। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीव आत्मा जो है वो भगवान का अंश होने के कारण क्या है, वो शुद्ध है, आध्यात्मिक उसका जो स्वभाव है आध्यात्मिक में शुद्ध है, और भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है, और पाप कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता है। किंतु जब वह माया के सत्संग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी फोर्सफुली इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अब यहाँ पर जो कहते पाप कर्म जो है वो परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण होते हैं। अब यहाँ पे अर्जुन भी प्रश्न कर रहे हैं कि जीव पाप करना नहीं चाहता, किंतु उसे बाध्य होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है?
जब जीव जब जब जीव शुद्ध होता है तो वो जब वो पाप करता है, गलत कार्य करता है, तो भगवान उसको क्यों नहीं रोकते? तो यहाँ पर आगे भगवान बताते हैं। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। तो श्री भगवानुवाच काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरणिम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो भाविका माता जी, हरे कृष्णा, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बाबू जी, प्रणाम। मैं पढ़ने लगी, एक मिनट। माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद की जय। जब जीव आत्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो ये क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीव आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीव आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्र सुख में बदल देते हैं तो वे काम की चपेट में आ जाते हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की। और जब जीवात्मा दीर्घ काल तक कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतः ऊब जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें ये कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है। जन्माद्यस्य यथा अन्य आदित्य, सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परम ब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावना अमृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु ना रहकर मित्र बन जाते हैं। हरे कृष्ण, प्रणाम। जी माता हरे जी, हरे कृष्णा। कृष्ण। अब यहाँ पे जो भगवान है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि जो जीव है, जो उसका सबसे बड़ा शत्रु क्या है? उसकी इच्छा, काम, काम वासना। जो है, जो रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है और फिर बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। और जो इस संसार में क्या है, भोग इच्छा के कारण क्या है, वो सब कुछ खा जाता है, मतलब भोग इच्छा के कारण वो यहाँ पर शत्रु है। अब तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि जब जीव आत्मा जब भगवत धाम में था तो वो बहुत आनंद से था, और जब वो इच्छा करता है और तो फिर वो भौतिक सृष्टि के संपर्क में आ जाता है, और उसका जो शाश्वत कृष्ण प्रेम है रजोगुण की संगति में आने से काम में परिणत हो जाता है। जिस तरह इमली दूध के संपर्क में आती है तो वो दही में बदल जाता है, और जब वो काम से संतुष्टि नहीं होती तो फिर वो क्रोध में बदल जाता है, और क्रोध जो है वो मोह में बदल जाता है, और इस संसार में जीव जो है हमेशा मोहित ही रहता है। अतः जीव आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? वो काम ही है, और वो इसी कारण वो क्या है, संसार में फंसा ही रहता है।
अब काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से तमोगुण, और ये गुण है जो वो क्रोध को मतलब उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बताते हैं कि जीव जो है रजोगुण में रह रहा है, तो जिस ढंग से रह रहा है, अच्छे ढंग से रह रहा है, अच्छे तरह से रह रहा है, तो उसको रहना चाहिए। उसे तमोगुण में ना गिर के सतोगुण तक अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, और काम को क्रोध में ना लाकर अपने आध्यात्मिक आसक्ति में उसे कन्वर्ट कर लेना चाहिए। आगे बताते हैं कि जो भगवान हैं उन्होंने अपने आनंद के लिए जीव आत्माएं बनाई। भगवान भी स्वतंत्र हैं और जीव भी स्वतंत्र है, पर जो जीव है जो स्वतंत्र का दुरुपयोग करके जो भगवान की सेवा ना करके इंद्रिय सुख में अपनी इच्छा में बदल देता है, तो वो क्या करता है, फिर वो काम की चपेट में आ जाता है, काम की पकड़ में आ जाता है। अब भगवान ने भी फिर क्या किया, भगवान ने भी एक सृष्टि बना दी कि ठीक है, तुम यहाँ पे अपनी जितनी इच्छा पूर्ति करनी है तुम अपनी इतनी इच्छा पूर्ति कर लो। और जब जीव आत्माएं दीर्घ काल से जब काम में फंसे रहने के कारण जब बोर हो जाती है, ऊब जाती है, तब वो अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए जिज्ञासा करती है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं यहाँ पे क्यों फंसा हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तो यही अब यहाँ पर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब भक्ति वेदांत सूत्र में भी यही बताया गया कि ब्रह्म कौन है, भगवान है। ब्रह्म कौन है, भगवान, और भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न है। भगवान से सारी चीजें उत्पन्न है, काम भी उनसे उत्पन्न है और क्रोध भी उनसे उत्पन्न है। तो यहाँ पे अगर जब हम काम को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए और कृष्ण की सारी इच्छाओं में अगर काम और क्रोध दोनों को लगा दिया जाए तो वो आध्यात्मिक बन सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अब हनुमान है, हनुमान जी ने क्रोध में आकर क्या किया था, लंका जला दी थी, पूरी लंका को जला दिया था और भगवान के भक्त बन गए थे। और अर्जुन भी क्रोध में आके उन्होंने क्या किया था, युद्ध किया। इसी तरह हम भी अपने काम और क्रोध को हम अपना मित्र बना सकते हैं, कैसे कि कृष्ण भगवान की सेवा में लगाकर। तो हम इस तरह से अपना ये कर सकते हैं, काम और क्रोध को हम अपना मित्र बना के भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो जो ये है हमारी जो इच्छाएं हैं, जो ये काम वासनाएं हैं, हम इसके कारण ही हम यहाँ पर इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। तो अब जब हम अपना काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से फिर मोह होता है, हम मोहित बने रहते हैं, सारी जिंदगी हम इसमें ही रहते हैं। तो हम अपने काम को क्रोध में ना बदल के हम अपने आध्यात्मिक उसमें लगाएं, तो जो कन्वर्ट कर दें, तो फिर क्या होगा कि हम भगवान की सेवा में हमें अब इस चीजों को लगाना चाहिए। ठीक है, शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक श्लोक और ले सकते हैं माता जी। प्रभु जी सॉरी, आज मैं कोई थोड़ा बात नहीं, सा थकी हुई हूँ, चलो मंदिर में मेरी बड़ी सेवा थी और ठीक मैं है माता थोड़ा जी, लेट भी आई। कोई बात तो ओके। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। रजनी राणा माता जी, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ क्योंकि ये श्लोक भी है तो बहुत अच्छे से इसे करना समझाना पड़ेगा। हाँ जी, और मुझे थोड़ा सा, मैं आज मंदिर में थोड़ी मेरी कोई सेवा बात थी, आज मैं बहुत लेट आई घर पे। कोई जी, बात इसी कारण। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, ये जो दिया हुआ है, जन्मादस्य यतो अन्विदार्तिश्च, ये श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट श्लोक है ये ना? यहाँ तक मुझे याद है कुछ। हम्म, हो सकता है माता जी, मुझे याद नहीं है, मुझे ध्यान में नहीं है। बिल्कुल फर्स्ट ही है माता जी, फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का, ही है ना ये वाला? फर्स्ट हाँ जी। कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट हम्म। वर्स। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, जिसमें वो बता रहे हैं इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ठीक है। हम्म। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? राघव कृष्ण प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम तमोगुण से मतलब तमोगुण से बाहर कैसे निकल सकते हैं और सतोगुण में स्थित कैसे हो सकते हैं? हम अपने
यहाँ पे जैसे बताया है प्रभुपाद जी ने, हम अपने काम को, अपने क्रोध को, अपनी इच्छाओं को हम भगवान की सेवाओं में लगा दें। भगवान की इच्छाओं के लिए हम जो भी कार्य करेंगे तो फिर हम उस चीज से बाहर निकल जाएंगे। हम कैसे निकल सकते हैं? हम ऐसे ही निकल सकते हैं प्रभु जी, भगवान की सेवा से। हम अपने जो अपनी सारी जो हम भगवान की जो इच्छाएं हैं, उनके लिए हम सारा कार्य करें। जैसे हम सुबह उठ के हम मंगला करें, उनकी जप करें, उनकी सेवा करें, भोग बनाएं। तो उन्हीं के उसमें अगर हम रहेंगे तो हम दूसरे के हम उसमें टच में नहीं रहेंगे, तो हम फिर क्या है, हम भगवान की सेवा में ही लगे रहेंगे। तो हम तमोगुण से अपने आप ही हम बाहर आ जाएंगे। हमें उसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जब हमारे को हम ये 4 रूल जो दिए हुए हैं, अगर हम वो करते हैं, 4 नियम, और हम ये सब करते हैं, तो हम अपने आप ही हम निकल जाते हैं इस चीज से बाहर, तमोगुण से। मगर जी हमें माता जी। भगवान के लिए ही करना पड़ेगा। जी हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी। माता जी, फिर ऐसा भी कई बार देखा है कि जैसे बहुत सालों से कई बार कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो सेवा कर रहे होते हैं, पर अचानक पता नहीं वो क्या होता है कि ऐसा, मतलब मैंने देखा है कि जैसे कि वो फिर। पतन हो जाता है माता जी, उनका पतन। हाँ तो जी, माता हाँ जी जी। देखो हमारा, जी माता जी देखो, सबसे पहले हमारा संग क्या है, हमें वो देखना पड़ेगा। हमारा जो संग है वो हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है माता जी। अगर हमारा संग, अगर हमारा वैष्णवों का संग नहीं है और हम दूसरे का संग कर रहे हैं, तो हम वहां से हट जाएंगे माता जी अपने आप ही। जिस तरह हम वैष्णवों के संग अगर हम संग करके हम आध्यात्मिक में आगे पहुंच सकते हैं, उसी तरह हम उनके संग संग होकर हमारा पतन हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए हमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें अपने संग के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। कि हम चाहे कितने भी सालों से अगर हम लगे हुए हैं और हम कर रहे हैं, और हमारे अंदर फिर भी हमारे अंदर इच्छा है भौतिक चीजों की, तो भी माता जी बहुत कई कारण होते हैं माता जी इसके, कि हम लगे तो हुए हैं कई, मगर हम अंदर से नहीं है हम भगवान के लिए, सिर्फ दिखावे में है। ऐसा नहीं है माता जी तिलक और झोली ले लेने से कि हर इंसान वो हो जाता है, हर व्यक्ति, ऐसा नहीं है। मगर ठीक है, हमें भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो हमारा ध्यान भटकेगा नहीं, और हम उसी चीज में रहेंगे। हमें वैष्णवों के संग की बहुत जरूरत है माता जी, उसके संग संग हमारा बहुत जरूरी है। संग नहीं होगा तो हमारा पतन हो जाएगा 100%, इसमें कोई वो नहीं है। जी, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पूछ सकते हैं आप। श्रृंगारवट माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम सुबह मंगला आरती में जाते हैं, तो घर आके वापस हम्म। मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, भगवान की जोत वगैरह नहीं करती, मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैंने स्कूल जाना था, तो कोई अपराध तो नहीं है ये? नहीं माता जी, अपराध नहीं। आप जो नहीं करते थे अब आप करने तो शुरू किया ना आपने। आप धीरे 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 माता जी ऐसे ही लगो। आप मंगला करते हैं, अब आपको जब भी टाइम मिले तो आप क्या है कि लेक्चर सुन सकते हो। आपको जब भी अगर आपको थोड़ा सा, आई थिंक प्रभु जी माता जी रिमूव हो गई, नेटवर्क इशू होगा। आ गए माता जी, हरे कृष्णा। कंटिन्यू कर सकते हैं माता जी जी आप। माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी, आप मंगला जाते हो, बहुत अच्छा आप करते हो कि आप मंगला अटेंड कर रहे हो, आप सुबह सुबह भगवान का दर्शन कर रहे हो, और आपका मन जो है और आपकी आंखें जो है, आपकी इंद्रियां जो है भगवान की तरफ चल रही हैं। तो माता जी बहुत अच्छा साइन है। और आप स्कूल में जब भी आपको अगर थोड़ा सा भी समय मिले तो आप लेक्चर कर सकते हो, सुन सकते हो। और जिसके संग आप बात करते हो तो आप जो भी आप सुनोगे तो वो आप उनसे संग शेयर करोगे, तो आप इस चीज में आगे ही जाओगे। और जैसे भी आपको समय मिले, आप जो भी आप बनाओगे भगवान को, उनको भोग दो माता जी। भोग देना बहुत जरूरी है, फिर वही आप पाओगे प्रसाद। तो उससे फर्क पड़ता है माता जी, हमारा अंदर से कलमश खत्म होता है।
वो मेरा माता जी वो ठीक चलता। मैं टीचर हूँ, पर मैं बच्चों को प्रीच करती हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, गीता देती हूँ बच्चों को। फिर कोई बाहर भी जाती हूँ तभी हम्म। साथ लेके जाती हूँ, 2 4 गीता तो दे के आनी बाहर, तो किसी माता न जी किसी आप को, तो बच्चों को ऑलरेडी बच्चे इस बच्चों चीज को। में हो। माता जी आप ऑलरेडी इस चीज में हो। आप आगे ही बढ़ रहे हो माता जी, मुझे आप होती है कि ऐसे सुबह मेरे पास लगे घर रहो। आके नहीं मैं कुछ करती हूँ भगवान के आगे, फिर मैं प्रसाद बनाना, फिर भगवान को ऑफर करना है। मैं आरती नहीं कर सकती हूँ या धूप वगैरह कुछ नहीं कर सकती, कभी कभी होता टाइम तो कर लेती हूँ मैं बस। मंगल आरती मैंने डेली जाना होता है मंदिर में, वो मैं कभी नहीं माता जी आप छोड़ती हूँ। जब करते हो, माता जी आप जब करते हो। पापा जी इनिशिएटेड है माता जी। हाँ जी माता। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो ठीक है माता जी, आपको जो भी समय जितना भी मिलता है आप अपनी तरफ से भगवान में लगाते हो। और ऐसे ही लगाओ माता जी, जितना भी आपका चल रहा है, आप प्रयास तो कर ही रहे हो ना। तो आप प्रयास कर रहे हो तो प्रयास करते करते आप आगे बढ़ जाओगे। बस इससे नीचे मत आना, बस इससे ऊपर ही चलना। प्रयास करना कि मैं इससे आगे बढ़ूं, नीचे की साइड ना जाऊं। ठीक है माता जी, बस। ठीक है, हरे कृष्ण, ठीक दंड प्रणाम। है। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। तो आइए हम यहाँ पे ही इस सेशन को विश्राम करते हैं। प्रभु ओके। जी कल कीर्तन क्लास होगी ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, कीर्तन क्लास है। ठीक है प्रभु जी। पांचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव। आशा करती हूँ समझ आया होगा, श्लोक समझ आया है हाँ जी, जो मैंने प्रयास किया है बताने का। माता हाँ जी। जी को समझ आया है, माता जी प्रभु हाँ जी जी को। माता जी, हाँ जी। तो बहुत बहुत जी। थैंक यू सो मच माता जी आपका। बहुत बहुत हार्ड आपका भी। शेड्यूल से आपका समय निकाला आपने सभी भक्तों के लिए और सबको अपना एसोसिएशन दिया। तो माता जी के बारे में बताना चाहूँ कि माता जी परम पूज्य जयप्रताका स्वामी महाराज के शिष्यों में से एक हैं और शी इज ऑल्सो ब्राह्मण इनिशिएटेड एंड शी इज फ्रॉम दिल्ली। और हमें माता जी का कांटेक्ट मिला प्रेम में माता जी से। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया माता जी को कि आप माता जी ऐसे मतलब हफ्ते में एक दिन पोस्ट की सेवा दे सकते हैं। तो अभी भी जैसे राधा अष्टमी का समय चल रहा है, सभी भक्त बहुत ही ज्यादा सेवाओं में है मंदिर में, पर फिर भी माता जी ने आज फर्स्ट डे था तो उन्होंने टाइम निकाल के सभी को बहुत ही अच्छे से इजी लैंग्वेज में सबको समझाने का प्रयास किया। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा सभी भक्तों का। थैंक यू सो मच माता जी। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करके माता जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम, राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे। हरे हरे। थैंक यू सो मच माता जी आपका क्लास में आने के लिए और हरे सभी भक्तों कृष्णा। का बहुत बहुत प्रभु धन्यवाद। जी बहुत बहुत थैंक्स, मैं आपकी बहुत ज्यादा थैंक्स हूँ कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया। नहीं माता जी बस आप। बस मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि बस आगे आगे धीरे धीरे मैं जो मैं बोलती हूँ वो समझ आए, बस हाँ बस जी, मेरा इतना ही प्रयास है। ठीक है। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राघव कृष्ण प्रभु जी, भविका माता जी, अंतरंगा माता जी, श्रृंगार भट्ट माता जी, रजनी राणा माता जी, आपने ध्यान पूर्वक कक्षा को सुना और ऐसे ही आप बने रहिए प्रभु सब। जी मैंने ग्रुप में एक क्विज डाला था। हाँ जी। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन द्वारा बोले गए कितने श्लोक हाँ हैं, जी। तो उनमें काफी डिवोटीज मतलब 45 श्लोक पे लगाए हैं टिक। ओके, तो आप आंसर इनक्लोज कर सकते हैं कितना है। ठीक है प्रभु जी, वो 84 श्लोक उन्होंने कहा है। ओ, ओके, तो आप अभी उस पे मैसेज बना के डाल सकते हैं कि आप हाँ अभी मैं डाल भी देता गलत हूँ। है। तो आप 84 श्लोक पे जान लीजिए कि आपकी नॉलेज जो है जी कम है और आप उसमें थोड़ा इनहेंस कीजिए, सभी को बोलिए। तो सभी के चरणों में साथ दंडवत प्रणाम। आज हम यहीं पे विश्राम करते हैं आज की कक्षा। हरे कृष्णा। ठीक। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। सभी के चरणों में धन्यवाद। दंडवत प्रणाम।